नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत मेरे YouTube मंच काम की बातें पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं और जो आज की वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका BA BCom BSc फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है रिसेंटली। ये वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लॉन्च हुई उसके बाद जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था, और क्योंकि पहली बार यहाँ पर NEP लागू हुई है और पहला ये बैच है जिसका रिज़ल्ट इस बार डिक्लेयर हुआ है, तो बड़ी वोहापोह की स्थिति थी क्योंकि अभी समझ में ही नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स को कि क्या रिज़ल्ट है, किस तरह का रिज़ल्ट है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको सीधा आपकी मार्कशीट में मार्क्स डिफ़ाइन कर दिए जाते थे और आप इजीली चेक कर लेते थे कि मेरे असाइनमेंट में बैक है या थ्योरी में बैक है। तो इससे पहले जो है बड़ा सरल जो था वो प्रोसेस था रिज़ल्ट चेक करने का भी और रिज़ल्ट देखने का भी और समझने का भी। लेकिन क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ग्रेड पॉइंट सिस्टम आता है, किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं ये अलग से नहीं दिखाए जाते, एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं ये भी नहीं बताए जाते। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टोटल जो रिज़ल्ट मेथड है वो ग्रेड सिस्टम पर है। तो क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है, कल तक लगातार कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर मेरे तो 0 मार्क्स हैं या कोई कह रहा है मेरे 4 मार्क्स हैं। तो वो मार्क्स नहीं हैं। आज के पूरे वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना है, क्या रिज़ल्ट को चेक करने का मेथड है, क्या CGPA है, क्या SGPA है और किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी थियोरी में बैक है कि असाइनमेंट में बैक है। इन सारी बातों पे आज का जो वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ज़रूरत है इस वीडियो की। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे। तो लिए चलते हैं आपको आज की वीडियो की ओर, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार आपने BA फर्स्ट सेमेस्टर, BCom फर्स्ट सेमेस्टर और BSc फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट को चेक करना है और उसको देखना है कि आपके मार्क्स किस तरह के आए। तो दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का BA प्रथम सेमेस्टर, BCom BSc प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, ग्रेड सिस्टम पे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। मेरे हाथ में एक रिज़ल्ट है, तो मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ कि किस तरीके की अभी जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का नया रिज़ल्ट आया है उसको डाउनलोड किस तरीके से करना है वो तो मैं आपको अभी इसके बाद बता दूंगा। फ़िलहाल की स्थिति में जो इस बार का रिज़ल्ट है, जैसे पहले क्या होता था कि आपने हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल बाई चांस BA में ले लिया तो 2 पेपर हिंदी के, 2 हिस्ट्री के, 2 पॉलिटिकल साइंस के होते थे। दोनों के एक 30 मार्क्स का असाइनमेंट होता था, 70 मार्क्स का पेपर होता था। दोनों के मार्क्स अलग अलग दिए होते थे और आपका रिज़ल्ट जो है आप आराम से देख लेते थे। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें अगर आप देख पाएँ तो आपके जो सब्जेक्ट्स थे, 3 कोर पेपर, 1 माइनर पेपर, एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, एक स्किल इन्हेंसमेंट, एक वैल्यू एडिड और एक आपका जनरल इलेक्टिव कोर्स था। इन कोर्स के आधार पर इनको क्रेडिट्स में बांट दिया गया था। जो आपके कोर पेपर और माइनर पेपर थे उनके लिए 4-4 क्रेडिट डिफाइन किए गए थे। जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है उसके लिए 2 क्रेडिट दिए गए थे। इसके अलावा जो आपके जनरल इलेक्टिव और स्किल इन्हेंसमेंट और वैल्यू एडिड कोर्स थे इनके लिए 3-3 क्रेडिट आपके जो है डिफ़ाइन किए गए थे। तो आपको क्रेडिट को, सबसे पहले क्रेडिट को समझना पड़ेगा कि क्रेडिट क्या है। तो आइए इस पूरे मेथड को समझने के लिए पहले एक बार शुरू से शुरू करते हैं, जहां हम रिज़ल्ट डाउनलोड करेंगे और रिज़ल्ट डाउनलोड करने के बाद किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें होनी है वो आपको सारी बताएंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का BA का रिज़ल्ट है उसको डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे results.uou.ac.in पर। वहाँ पर आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन सेशन में डालना है रेगुलर, उसके बाद आप डालेंगे सेशन में जुलाई 2023, फिर BA 23, फिर फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद डालेंगे आप अपना एनरोलमेंट नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद डालेंगे आप अपनी ABC ID। ABC ID वही ID है जो आपने एडमिशन के टाइम पर फॉर्म में भरी थी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID। ये आपको मैंडेटरीली भरनी है क्योंकि इसके बिना आपका रिज़ल्ट नहीं खुलेगा बिल्कुल भी। तो आपने जैसे ही ये सारी आप इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे
उसके बाद गेट रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो गेट रिज़ल्ट पर क्लिक करते ही आपका रिज़ल्ट खुल जाएगा आपके सामने। अब आपको रिज़ल्ट चेक करना है। रिज़ल्ट में नाम वाम हमने गोपनीयता के कारण हटा दिए हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आगे क्रेडिट, ग्रेड लेटर और ग्रेड पॉइंट दिए हैं। क्रेडिट जो हैं वो हर कोर्स का कितना क्रेडिट है, 4 है, 3 है, 2 है, ये उस कोर्स का क्रेडिट है। यानी कि जैसे पहले हमारे प्राप्तांक पूर्णांक होते थे, वही आपका ये क्रेडिट है कि इस 4 में से इस 4 के क्रेडिट के आधार पर आपके ग्रेड पॉइंट्स जो आए होंगे उनको कैलकुलेट करना है। सरल भाषा में समझेंगे, उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कल ही, जिसमें ये बताया गया है कि आपको जो ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं उनकी क्या वैल्यू है। आइए पहले उसको समझते हैं। तो आपको जो ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं उनको यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार से डिफाइन किया है। देखिए कि यदि स्टूडेंट एब्सेंट होगा तो उसके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वहाँ पर उस पेपर के आगे 0 दिखाया गया होगा। यदि विद्यार्थी 0 से लेके 35 तक भी मार्क्स यदि उसने प्राप्त किए हैं तो उसके लिए भी जो ग्रेड पॉइंट है वो 0 दिखाए जाएंगे और स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में फेल होगा। उसके अलावा यदि आपके मार्क्स 35 से 40 के बीच में हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट 4 दिए जाएंगे और आप वहाँ पर पास हैं। इसके अलावा यदि आपके 40 से 50 के बीच में अंक हैं तो आपको टोटल मिला के 5 अंक दिए जाएंगे जो कि एवरेज होगा। वहीं यदि आपके अंक 50 से 60 के बीच में हैं तो आपको 6 ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे जो कि अबव एवरेज होगा। इसी तरीके से 60 से 70 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट 7 दिए जाएंगे जो कि गुड होगा। और इसी कंडीशन में 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच में वेरी गुड, एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग है, जिसके लिए 8, 9 और 10 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद यदि आप देखें जो आपको ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं, ये आपको उस सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब इनके अंकों का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए क्या करना है कि ग्रेड पॉइंट्स को कोर्स कोड के साथ में, जो कोर्स है आपका उसके जो कोर्स क्रेडिट है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल यदि आपको 8 ग्रेड पॉइंट मिले हैं और उस कोर्स का क्रेडिट 3 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 × 3 = 24। इसी तरीके से जो आपका सेकंड पेपर है उसमें यदि आपको कोर्स क्रेडिट 4 मिले हैं और आपका ग्रेड पॉइंट 7 आता है तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 28 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आपके पास कोर्स 3 में जो कोर्स है आपका कोर्स क्रेडिट वो 3 है और आपको ग्रेड पॉइंट 6 मिले हैं तो उसको 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका क्रेडिट पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपका टोटल जितना भी क्रेडिट आया है, जैसे सपोज करो 24, 28, 32, 39, इस तरीके से आपका हर एक सब्जेक्ट के आगे क्रेडिट पॉइंट आया है, उस सब को टोटल कराएंगे और आपका जो टोटल कोर्स क्रेडिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि सपोज करो इधर आपके क्रेडिट पॉइंट 24 हैं, 28 हैं, 18, 30, 15 और 24 हैं, टोटल बनता है 139। और आपका जो कोर्स का जो क्रेडिट है इधर, जैसे आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स का है और इसी तरीके से आपका कोर पेपर का है, माइनर पेपर का है, तो उनका जो टोटल कोर्स क्रेडिट है, कोई 4 क्रेडिट का है, कोई 3 क्रेडिट का है, कोई 2 का है, कोई 1 का है, जितने भी कोर्स क्रेडिट का है उसका टोटल मार देंगे। फॉर एग्जांपल इनका टोटल 20 हो जाता है तो आपने क्या करना है, जो क्रेडिट पॉइंट का टोटल आया है उसको कोर्स क्रेडिट का जो टोटल होगा उससे डिवाइड कर देना है। ऐसे में आपका निकल जाएगा SGPA यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ये जो SGPA है ये टोटल निर्धारण करेगा बाद में आपकी लगभग कितने परसेंटेज हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का भी अपना एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल आपको ये SGPA का निर्धारण तो करना ही करना है अपने रिजल्ट में, साथ ही आपको मिनिमम ये देखना है कि आप मिनिमम कम से कम आप पास ज़रूर हों। जिस हिसाब से इन्होंने बताया है कि पास के लिए आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो 4 होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक विषय में कम से कम आपके 4 ग्रेड पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि 4 से नीचे 0 है, 0 या तो एब्सेंट वाली कंडीशन में है या फेल वाली कंडीशन में। 0 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो ग्रेड पॉइंट हैं वो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो वो है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें। यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप वो मुझसे फ़ोन करके भी या मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। है
उसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे परसेंटेज निकालना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले SGPA को आप 10 से डिवाइड इनटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद जैसे ही आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें से 7.5 आपने घटा देना है, उससे आपकी टोटल परसेंटेज निकल जाएगी। ये परसेंटेज निकालने का एक तरीका है SGPA से। बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि मेरी अब SGPA तो ये आए हैं, लेकिन मैं इसका परसेंटेज किस तरीके से निकालूं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है सब जो आपका SGPA आया है उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से देन 7.5 जो है वो आप हटा दें। तो जैसे ही आप 7.5 घटाएंगे आपकी टोटल परसेंटेज आपके पास होगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में अभी मेरी बात कुछ समय पहले चल रही थी, तो उनसे यही कहा गया था कि सर स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि उनके थ्योरी में कितने मार्क्स हैं या असाइनमेंट में कितने मार्क्स हैं। हालांकि NEP ग्रेड सिस्टम पे है, तो इसमें मार्क्स का कोई वो नहीं होता कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, क्योंकि मार्क्स को NEP में ख़त्म ही कर दिया गया है लगभग। फिर भी हमारी किस सब्जेक्ट में बैक है ये पता चले कि थ्योरी में बैक है या असाइनमेंट में बैक है, इन सब चीज़ों को पता करने के लिए यूनिवर्सिटी कुछ दिनों बाद इन स्टूडेंट्स के लिए एक नए OneView का लिंक बनाने जा रही है, जिसको मैं अगली वीडियो में डिफाइन कर दूंगा, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना है। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस आता है कि जिन स्टूडेंट्स की बैक आई है जिस सब्जेक्ट में, क्योंकि कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में से जितनी मेरी बात हो पाई थी, तो उनका कहना यह है कि कुछ दिनों बाद एक अलग से लिंक बना दिया जाएगा, एक अलग से OneView बना दिया जाएगा, जिसमें आप अपने रिजल्ट चेक कर पाएंगे प्रॉपर नंबर वाइज कि आपके किस सब्जेक्ट में बैक है। तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि आपकी थ्योरी में बैक है या असाइनमेंट में बैक है, और उस थ्योरी या और असाइनमेंट के जो बैक फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी 5 तारीख लास्ट डेट है। तो 5 तारीख से पहले आपने अपना ये बैक भर देना है, और जो अभी जुलाई अगस्त में या जून जुलाई अगस्त में जब भी अब परीक्षाएँ होंगी, उस समय जो आपकी परीक्षाएँ हैं वो बैक वाली उनके सेकंड सेमेस्टर के साथ में ही हो जाएंगी। और यदि आपके असाइनमेंट में बैक है तो आपने असाइनमेंट का जो बैक भरना है वो भी अभी भरना है, और उसके असाइनमेंट अभी सेकंड सेमेस्टर के साथ जो असाइनमेंट होंगे उसमें आपको कर लेना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स की बैक है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे थ्योरी में चाहे असाइनमेंट, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो उसको 5 तारीख से पहले भर लें। अभी एक आध दिन अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, एक आध दिन बाद आप भर लें, क्योंकि अभी आज 25 है तो 26/7 तक हो सकता है यूनिवर्सिटी एक नया अलग से एक OneView बना दे, जहां पर आपने मार्क्स वगैरह चेक कर पाएँ, कितने ग्रेड्स हैं, क्या मार्क्स हैं, और उसके बाद आपके लिए ईजी रहेगा कि आप किस प्रकार से अपने असाइनमेंट और थ्योरी के बैक भर सकते हैं। तो आपके असाइनमेंट और थ्योरी के बैक ज़रूर भरें, ताकि आपका ये अगर बाई चांस आपकी बैक है तो आप इसको क्लियर कर पाएँ, और क्लियर करने के बाद आप अपना सेकंड सेमेस्टर भी क्लियर कर पाएँ। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में विचार आए, कुछ क्वेश्चंस आए, तो आप बेझिझक होकर पूछिए। मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के लिए एक नई वीडियो बना कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।